हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, घटना चक्र रीजनिंग की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रीजनिंग के अंतर्गत आज आप पढ़ने वाले हैं वीडियो लेक्चर नंबर 4। इसके पहले 1, 2, 3 अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर रीजनिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि लब्धि परीक्षा, संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट। चलिए दोस्तों, इसके पहले मैं थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं MCQ के माध्यम से। साथियों, इसके पहले मैं आशा करता हूँ आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवारजन भी स्वस्थ होंगे। चलिए तो देखते हैं संबंध क्या है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, तभी क्वेश्चन लगाने में बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। संबंध की बात करें, एनालॉजी टेस्ट इंग्लिश में इसे बोलते हैं। इन प्रश्नों में दो या अधिक वस्तुओं के परस्पर संबंध पर विचार किया जाता है। परस्पर संबंध पर आधारित ये प्रश्न निम्नलिखित प्रकार से पूछे जाते हैं। अब इन प्रकारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे साथियों। चलिए तो देखते हैं पहला प्रकार कौन सा है आपका। पहला है मित्रों शब्द संबंध पर आधारित है, यह प्रकार हम देखेंगे। प्रथम प्रकार के प्रश्न में दो शब्द दिए जाते हैं जिनमें कोई संबंध होता है। प्रश्न में एक तीसरा शब्द भी दिया रहता है जिसके लिए ऐसा चौथा शब्द ज्ञात करना होता है जो तीसरे शब्दों के साथ वही संबंध रखता है जो प्रथम शब्दों में हो। इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे कि प्रकाश का अंधकार के साथ वही संबंध है जो विद्वान के साथ किसका है, जो विद्वान के साथ साथियों किसका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो विद्वान के साथ किसका है, मूर्ख का। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अपोजिट वर्ड के माध्यम से कुछ ना कुछ दिखाया जा रहा है, आप इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उपर्युक्त उदाहरण में प्रकाश का अंधकार के साथ विपरीत संबंध बताया गया है, अतः विद्वान का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर इसका विपरीतार्थक मूर्ख हो जाएगा साथियों। इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए दूसरा प्रकार समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को लगाएंगे। सारे प्रकारों को हम समझ लेते हैं। द्वितीय प्रकार क्या है। द्वितीय प्रकार है, इस प्रकार के प्रश्न में समानुपातिक विकल्प ज्ञात करना होता है। आप समानुपातिक देख सकते हैं, इस प्रकार के विकल्प दिए जाते हैं, आपको ज्ञात करना होता है। जैसे झुटपुटा क्या है साथियों, झुटपुटा का जिस प्रकार संबंध रात से है उसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन में बताना है किसका संबंध, इस प्रकार किसका संबंध किससे है। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा साथियों, यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि कह रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार झुटपुटा क्या है, रात के पहले की अवस्था है साथियों। क्या रात के पहले की अवस्था झुटपुटा है, उसी प्रकार जो शिशु है, क्या शिशु बालक के पहले की अवस्था है साथियों। इस प्रकार जहाँ पर देखेंगे ये संबंध डी स्थापित करता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। आइए तृतीय प्रकार, तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरे प्रकार में मित्रों कुछ प्रश्नों में दो संबंधों के 4 तत्वों में से 2 लुप्त तत्व रहते हैं, 2 तत्व लुप्त रहते हैं और विकल्प में इन्हीं लुप्त तत्वों को ज्ञात करना होता है। देख पा रहे होंगे किस प्रकार लुप्त यानी कि गायब होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर गायब है और यहाँ पर 2 गायब हैं, समानुपात में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखना है, जिस प्रकार यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए। लेकिन संबंध क्या है इसका देखेंगे, संबंध ये है निष्ठाहीनता। यहाँ पर देख रहे हैं कि उपयुक्त प्रश्न हेतु ऐसे शब्द का चयन करने की आवश्यकता है जिन्हें दोनों ही प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो, एक स्थान पर रखने पर क्या हो, समान संबंध पर स्थापित हो जाए। इस दृष्टि से उपयुक्त प्रश्न है तो विकल्पों में दिए गए शब्दों को जो विश्वासघाती दिया गया है एवं विद्रोही दिया गया है, आप देख सकते हैं यह दिया गया है उपर्युक्त होंगे, मतलब ये उपयुक्त होगा इस ऑप्शन के लिए। यहाँ पर विश्वासघाती और यहाँ पर विद्रोही कैसे होगा, क्योंकि जिस प्रकार विश्वासघाती निष्ठाहीनता का कार्य करता है, क्या करता है, विश्वासघाती निष्ठाहीनता का कार्य करता है, उसी प्रकार क्या होता है, विद्रोही अवज्ञा जो है, विद्रोही जो है क्या करता है, उसी प्रकार विद्रोही अवज्ञा करता है, यानी कि विद्रोही आदमी अवज्ञा कर देता है। चलिए इस प्रकार यहाँ पर संबंध देखते हैं। आइए शब्द पर आधारित प्रश्नों को कैसे
कैसे हल करें इसको देखते हैं। तर्क शक्ति परीक्षण के प्रश्न में शब्द आधारित प्रश्नों द्वारा परीक्षार्थी के शब्द शक्ति ज्ञान तथा विचार शक्ति का परीक्षण किया जाता है। इसके लिए परीक्षार्थी का भाषा ज्ञान होना अति आवश्यक है, उसका अच्छे से ज्ञान हो साथियों। और शब्द आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न में दिए गए संबंध को समझें, उसके बाद इसी संबंध के आधार पर विकल्पों को उपयुक्त उत्तर दें साथियों, उपयुक्त उत्तर दें। आइए देखते हैं संबंधों के प्रकार किस प्रकार हैं। संबंध के प्रकार देखेंगे तो जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया, आपने देखा, आपने पढ़ा कि संबंध पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए दिए गए शब्दों के परस्पर संबंध का ज्ञान आवश्यक है। आपको शब्दों का ज्ञान आपस में होना चाहिए कि इससे एक शब्द से दूसरे शब्द में क्या संबंध स्थापित कर रहा है, इसी प्रकार आंसर देंगे। यहाँ हम ऐसे ही शब्द संबंधों की बात कर रहे हैं, किसकी, जिनके आधार पर प्रायः परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो है, आइए देखते हैं उद्देश्य संबंध क्या है। उद्देश्य संबंध ये एक टाइप है जिसके अंतर्गत कह रहे हैं कि भोजन का जिस प्रकार स्वास्थ्य संबंध है उसी प्रकार सिनेमा का किससे होगा। तो यहाँ पर भोजन क्या है, जिस प्रकार भोजन का उद्देश्य क्या होता है, स्वास्थ्य को बनाए रखना, निर्माण करता है उसका, उसी प्रकार सिनेमा क्या होता है, सिनेमा को होता है मनोरंजन को प्रदान करना, बनाए रखना। यहाँ पर आपका बी आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को लगाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। तो समानार्थी शब्द देखते हैं, समानार्थी संबंध किस प्रकार स्थापित करते हैं। एक प्रकार के जो समानार्थी, हिंदी में आपने समानार्थी पढ़ा होगा, उसी प्रकार उसमें से क्वेश्चन यहाँ बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं कि जिस प्रकार विशाल का समानार्थी विराट है, इस प्रकार ऑप्शन में आपको देखना है किसका समानार्थी सेम है। तो यहाँ पर देखेंगे जो डी है, प्रकाश और रोशनी एक समानार्थी शब्द हैं, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट विपरीतार्थक, जिस प्रकार आप देखेंगे हिंदी में विलोम शब्द देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर विलोम शब्द विपरीतार्थक अपोजिट में वर्ड पूछे जाते हैं। जैसे प्रकाश का अंधकार विलोम शब्द है, सुख का विलोम शब्द क्या होगा, विपरीतार्थक क्या होगा, तो यहाँ पर दुख होगा साथियों। इस प्रकार भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्रम संबंध, क्रम से देखते हैं साथियों, क्रम से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्रम से क्या होता है, क्रम में सुबह के बाद क्रमानुसार क्या होता है, दोपहर आ जाती है। तो शाम के बाद क्रम से क्या आएगा, शाम के बाद आप देखेंगे रात आ जाती है। जिस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डी आंसर करेक्ट दिखाया गया है। आइए हम नेक्स्ट जो आपका टाइप दिया गया है उसको पढ़ते हैं। कार्य एवं परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अब आपके पास इसका कार्य क्या है और उसका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। जिस प्रकार देखेंगे नींद का थकावट से कैसा संबंध है, उसी प्रकार ऑप्शन में देखेंगे क्या संबंध रखता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जिस प्रकार नींद लेने से थकावट दूर हो जाती है, उसी प्रकार अगर हम भोजन कर लेते हैं तो भूख दूर हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर ए आंसर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। साथियों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको वस्तु क्रिया संबंध क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे वस्तु का क्या काम है, इस प्रकार देखेंगे कि जैसे चाकू से काटने का काम किया जाता है, तो पेन से क्या काम किया जाएगा, तो पेन से क्या किया जाएगा साथियों, यहाँ पर लिखने का काम किया जाएगा। आइए इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए। आइए हम देखते हैं दूसरे टाइप को। दूसरा टाइप आपका क्या है, वर्ग जाति संबंध। वर्ग किस वर्ग का है, किस जाति का है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कुत्ता एक जानवर है और मेज क्या किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, किस जाति वर्ग के अंतर आएगा। तो मेज क्या है साथियों, तो मेज क्या है, एक फर्नीचर है। इस प्रकार आपका भी आंसर करेक्ट होगा। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आगे देखेंगे जब क्वेश्चन लगाने लगेंगे। तो अब स्तर संबंधी क्या है देखेंगे। लड़की, जिस प्रकार लड़की का आगे का स्तर क्या महिला बना देता है, यानी कि महिला बन जाती है, उस प्रकार देखेंगे यहाँ पर ऐसी कौन सी अवस्था है जो आगे चल के मतलब स्तर इसका बदल जाता है। जिस प्रकार देखेंगे, जिस प्रकार लड़की के बाद क्या होता है, लड़की के बाद महिला की अवस्था हो जाती है, और उसके बाद क्या है, यौवन अवस्था होती है, यौवन के बाद वृद्धावस्था हो जाती है। इस प्रकार आपका आंसर जो राइट बनेगा वो ए बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप है आपका स्थल संबंध। स्थल संबंध कहीं कोई स्थिति बताता है। जैसे लाल किला की बात करें तो यह दिल्ली में स्थित है, तो ऐसा कौन सा चीज़ इसमें क्लियर दिया गया जो कि सही है। तो भारत पाकिस्तान ये कोई दोनों स्थान हैं, और एफिल टावर
एफिल टावर पेरिस, तो यहाँ पर देखेंगे तो एफिल टावर कहाँ है, पेरिस में है साथियों, और यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्थिति को बताता है, जिस प्रकार यहाँ पर लाल किला दिल्ली में है, एफिल टावर पेरिस में है। चलिए आइए देखते हैं वर्णमाला संबंधी क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार वर्णमाला से भी पूछे जाते हैं। वर्णमाला संबंध पर आधारित क्या होता है, इसमें प्रश्न दिए गए अक्षर समूह के विभिन्न जोड़ों पेयर में विद्यमान संबंधों के आधार पर विकल्पों में से ऐसे ही संबंधों वाले अक्षरों के जोड़े का चयन करना होता है। आप देखेंगे इस प्रकार देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ए बी सी लिखा गया है और यहाँ पर इसका संबंध जेड वाई एक्स है, सी बी ए है। तो आप देखेंगे इसका संबंध क्या है, आप बताएंगे इसका संबंध क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ए का अपोजिट जेड दिया गया है, विपरीत वर्ड है, और बी का अपोजिट वाई दिया गया है, सी का अपोजिट एक्स दिया है। इसका मतलब यहाँ पर अपोजिट दिया गया है, सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा, क्या होगा एक्स, और बी का वाई हो जाएगा, और ए का जेड हो जाएगा, सॉरी जेड होगा, क्या होगा जेड होगा साथियों। इस प्रकार एक्स वाई जेड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई जेड करेक्ट हो जाएगा। यही चीज़ें डिटेल में आपका क्या है बताया गया है साथियों, नीचे बताया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आइए देखते हैं, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड्स, स्पीडली थोड़ा सा करेंगे। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन लिए गए हैं। यहाँ पर लगभग क्वेश्चन की संख्या क्या है, यहाँ पर लगभग 87 क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे आपके सामने। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं, विकल्पों में से आपको क्या करना है, शब्द संबंधित जो शब्द हैं, अक्षरों हैं या संख्या है, जो प्रकार आपने पढ़ा उसी के अंतर्गत यहाँ पर क्वेश्चन है। चलिए तो स्पीडली हम इसको लगाते हैं टेस्ट सीरीज को। बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक फ्रेंड्स देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए तो कह रहा है यहाँ पर जिस प्रकार तापमान का संबंध थर्मामीटर से है, उसी प्रकार आर्द्रता तक किससे है साथियों, जल्दी से बताना है आपको। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पीडली थोड़ा सा चलेंगे तो देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस प्रकार थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तापमान मापा जाता है साथियों, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, उसी प्रकार किससे, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। इस प्रकार आंसर राइट क्या होगा, सी, क्या राइट, सी राइट हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं डिटेल में, डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए तो फर्नीचर का प्लाईवुड से जिस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार देखेंगे फ्लोरिंग का किससे है। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो फर्नीचर का निर्माण होता है, प्लाईवुड का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है साथियों कि फर्नीचर का निर्माण प्लाईवुड का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार फ्लोरिंग क्या है साथियों, फ्लोरिंग जो है आपका टाइल्स, आप देखेंगे तो फ्लोरिंग बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, टाइल का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर बी आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, कह रहा है आप देखेंगे कि क्रिकेट, जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध अंपायर से, उसी प्रकार फुटबॉल का संबंध किससे है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा क्या होगा, यहाँ पर जैसे क्रिकेट का निर्णायक कौन होता है, निर्णय कौन करता है, अंपायर करता है, तो फुटबॉल का निर्णय कौन करेगा साथियों, तो यहाँ पर ये करता कौन है, रेफरी करता है साथियों, रेफरी जो कि फुटबॉल का करता है। चलिए निर्णय, तो इस प्रकार आपका कौन सा, सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या आ जाता है आपका, यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 को देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन स्पीडली चलेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार रसोई का प्रशीतक से संबंध है, उसी प्रकार स्नान घर का किससे है, आपको बताना है। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्या करते हैं इसमें कि रसोई का संबंध क्या होता है साथियों, प्रशीतक, यानी कि प्रशीतक का काम क्या होता है, वस्तुओं को सुरक्षित रखना, क्या सुरक्षित रखना। तो स्नान घर का क्या मतलब है साथियों, तो स्नान घर में क्या होता है, गीजर का प्रयोग किया जाता है, क्या, और गीजर का प्रयोग किया जाता है साथियों, और स्नान घर में गीजर का प्रयोग किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बात क्या होगी, यहाँ पर इसे उष्ण जल स्रोत भी बोलते हैं, भी आंसर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा वायु दाब मापी, वायुमंडलीय दाब और कैलोरी मापी से आपको संबंध बताना है, यानी कि वायु दाब मापी वायुमंडल दाब से क्या संबंध है, और यहाँ पर कैलोरी मापी
जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार यहाँ पर संबंध ऑप्शन से बताना है आपको। तो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब का वायु दाब मापी से मापा जाता है साथियों। किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को वायु दाब मापी से मापा जाता है। उसी प्रकार क्या होता है? कैलोरी मापी से क्या होता है साथियों? ऊष्मा मापा जाता है। वी आंसर करेक्ट होगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कह रहा 6, जो कि कह रहा प्रतिमा, क्या प्रतिमा का संबंध जिस प्रकार है उसी प्रकार आपको बताना है गाना का संबंध किससे है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन आपके सामने है। जिस प्रकार प्रतिमा को बनाने के लिए एक आकार देना पड़ता है, आकार की आवश्यकता होती है। प्रतिमा को बनाना है तो आकार देना पड़ेगा। इसी प्रकार गाना को आपको क्या करना है? अगर आपको इसी प्रकार गाने को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? एक निश्चित धुन की आवश्यकता पड़ती है साथियों। डी आंसर करेक्ट होगा 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 7 है। आपसे कह रहा है कि जिस प्रकार दाब पास्कल से संबंध बनाता है उसी प्रकार विद्युत धारा किससे संबंध स्थापित करेगा? कमेंट कीजिएगा साथियों। वोल्ट, जूल, वाट, एम्पियर कमेंट कीजिएगा साथियों। 7 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर बात करें तो जिस प्रकार देखेंगे, जिस प्रकार दाब का मात्रक है, क्या दाब का मात्रक पास्कल है, क्या है दाब का मात्रक पास्कल है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? तो यहाँ पर एम्पियर होगा साथियों। डी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 है। आप देखेंगे 8 क्या कह रहा है? स्वर समता संगीतकार जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार आपको बताना है पुस्तक का किससे संबंध बनाता है। तो स्वर समता की बात कर रहा है। अब स्वर समता में आपको बताना है कह रहा है जिस प्रकार स्वर समता देखेंगे तो स्वर समता क्या होता है? संगीतकार से संबंधित है। किससे? स्वर क्या है? संगीत से संबंधित है, ये तो बताया गया है। अब पुस्तक इसी प्रकार किससे संबंधित रखता है? उसी प्रकार पुस्तक किससे साथियों? यहाँ पर पुस्तक लेखक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है गड़बड़ दोष से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार प्रवेशक किससे संबंध बनाता है? आपको 9 का आंसर देना है। तो भीड़ भाड़ से, मौन से, शांति से, मार्गदर्शक से साथियों कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर 9 का जो राइट आंसर बनेगा आप देखेंगे कि गड़बड़ एक दोष है। क्या है? गड़बड़ एक दोष से संबंध बनाता है, यानी कि ये दोष है। उसी प्रकार जो प्रवेशक है, ये प्रवेशक है साथियों, ये क्या है? यह मार्गदर्शक है। क्या है? एक मार्गदर्शक से संबंध रखता है। यहाँ पर देखेंगे मार्गदर्शक यानी कि प्रवेशक यानी कि मार्गदर्शक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अब 10 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है आप देखेंगे। कह रहा है 10 जिस प्रकार दशमलव से संबंधित है उसी प्रकार 2 किससे संबंधित है? तो चलिए देखते हैं। तो 10 दशमलव से संबंधित है तो 2 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये बी युग्मक से संबंधित है। 2 का मतलब युग्म, जोड़ा, युग्मक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 11 बोल रहा है लोमड़ी चालाक से क्या जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार आपको बताना खरगोश किससे संबंध होगा, यानी कि कौन सा आंसर राइट होगा? यहाँ पर क्रूर, साहसी, खतरनाक, डरपोक, जल्दी बताइएगा। तो लोमड़ी जिस प्रकार इसका क्या है? ये एक प्रकार का इसका लोमड़ी चालाक होती है, ये आपको पता है ना, लोमड़ी चालाक होती है। उसी प्रकार खरगोश क्या होता है? खरगोश तो डरपोक होता है साथियों। डी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है 12। अब 12 बोल रहा है कि प्रफुल्लित, क्या प्रफुल्लित जिस प्रकार रूखा से संबंधित है उसी प्रकार बहादुर किससे संबंधित होगा साथियों बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिस प्रकार प्रफुल्लित क्या है? प्रफुल्लित का मतलब है यहाँ पर खुश होना और रूखा मतलब दुखी, यानी कि हम अपोजिट वर्ड दिया गया है। अब अपोजिट वर्ड क्या है? अब बहादुर का अपोजिट क्या होगा? कायर हो जाएगा साथियों। डी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। अब 13 के अगर आप दिलचस्प का आनंदमय है जिस प्रकार उसका उबाऊ का आपको बताना है। दिलचस्प का मतलब हो इंटरेस्टेड और आनंदमय भी इसी प्रकार है। समानार्थी जहाँ तक दिया गया यहाँ पर देख पा रहे होंगे समानार्थी है। अब आप देखेंगे समानार्थी और आनंद उबाऊ का समानार्थी क्या होगा? तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप 13 का राइट आंसर बनेगा। तो उबाऊ मतलब थक गया इंसान, थका हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है। अब क्या कह रहा है कि जिस प्रकार बांसुरी वादक का बांसुरी से संबंधित है उसी प्रकार बताना है सेलो वादक का संबंध किससे है?
तो साथियों यहाँ जो बांसुरी बजाता है उसको बांसुरी वादक बोलते हैं, लेकिन जो क्या बजाता है वायलर सेला क्या बजाता है, आप देख लेंगे वायलन सेला, क्या नाम है वायलन सेला, यहाँ पर जो बजाता है उसको सेलो वादक बोलते हैं। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, डी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है 15। अब कह रहा है यहाँ पर कि सुवास का संबंध सुगंध से है तो शहद का संबंध किससे होगा। देखिए सुवास आप देखेंगे तो सुवास क्या है, सुवास में सुगंध होती है, सुवास में क्या होती है सुगंध होती है, जिस प्रकार बता रहा है। तो शहद में क्या होगा, मिठास होगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, कह रहा है जिस प्रकार वृत्त का यहाँ पर पहला नहीं दिया जा रहा है तो आप दूसरे से लगा सकते हैं। गोलक का घन से जिस प्रकार संबंध रखता है उसी प्रकार आप देखेंगे वृत्त का किससे रखेगा। आपके ऑप्शन सामने हैं, किनारा, त्रिज्या, रिंग, वर्ग। तो यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार देखेंगे साथियों तो घन और गोला क्या है, घन और गोला त्रिविमीय है, ये 3 डायमेंशन है। कितने 3 डायमेंशन। लेकिन वृत्त जो है, वृत्त क्या है, ये वृत्त एवं वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग की। वृत्त और वर्ग क्या है साथियों, यह क्या है, यह द्विविमीय है, 2 डायमेंशन। क्या है 2 डायमेंशन। चलिए इस प्रकार डी आंसर राइट हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट का आपसे क्या कह रहा है कि छात्र प्राप्तांक, यहाँ पर 2 शब्द गायब है जो कि समानुपात है। छात्र क्या करता है, अंक को प्राप्त करता है, प्राप्तांक करता है। तो यहाँ पर बताएंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन राइट है जो करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक कक्षा से कोई संबंध नहीं रखता है, लेकिन इस तरह नहीं रखेगा जिस प्रकार छात्र क्या प्राप्त करता है, प्राप्तांक। उसी प्रकार वेटर क्या टिप प्राप्त करता है। यहाँ पर डी सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें 18 क्वेश्चन कह रहा है क्रिसमस, क्रिसमस यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। अब यहाँ पर कोई त्यौहार है साथियों, यहाँ पर आएगा जो कि बिरयानी। यहाँ पर क्रिसमस पे क्या बनता है, क्या है साथियों, और यहाँ पर बताना है बिरयानी किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर क्या बनेगा, आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा, थोड़ा सा स्पीडली बताया जा रहा है। तो 18 का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो डी बनेगा मित्रों, क्या डी बनेगा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि क्रिसमस का संबंध किससे है, क्रिसमस का संबंध केक से है, इस दिन केक होता है। और यहाँ पर ईद उल फितर पर क्या होता है साथियों, बिरयानी। इस प्रकार डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 का डी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, जो कि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। वृत्त का परिधि, यानी कि वृत्त की बाहरी माप को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, और वर्ग के बाहरी माप को क्या कहेंगे, जल्दी से बताइएगा। 19 का आंसर राइट क्या होगा, तो यहाँ साथियों बोलेंगे परिमिति बोलेंगे, क्या परिमित। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा अनुलग्नक का संबंध कम करना से है। तो यहाँ पर बताना है किसका संबंध किससे है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 20 का आंसर राइट क्या होगा। तो आप देखेंगे जिस प्रकार अनुलग्नक क्या है, अनुलग्नक का मतलब लग्न, लग्नक, अनुलग्नक क्या है, इसका अपोजिट वर्ड है। तो यहाँ पर आपको अपोजिट ढूंढना है। उत्सव खुशी, चिपकना, पक्ष प्रसन्न, पीठ थपथपाना, प्रफुल्लित गंभीर। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अपोजिट वर्ड है, प्रफुल्लित और गंभीर एक अपोजिट वर्ड है। तो यहाँ पर जो 20 का राइट आंसर बनेगा वो डी बनेगा, प्रफुल्लित गंभीर। यहाँ पर विलोम शब्द है साथियों, अपोजिट वर्ड आपने देखा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है लेखक का जिस प्रकार किताब से संबंध बनाता है उसी प्रकार आपको यहाँ पर ऑप्शन छांट कर रखना है। तो देखेंगे तो यहाँ पर लेखक क्या करता है साथियों, लेखक का काम क्या होता है, किताब को लिखना। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे दर्जी सुई, यहाँ पर राइट आंसर नहीं बनेगा। चिकित्सक मरीज, बढ़ई फर्नीचर, ज्वेलर सोना। तो कमेंट कीजिएगा साथियों कौन सा आंसर एकदम बेटर बनेगा। तो राइट आंसर जो बनेगा, लेखक अगर किताब लिखता है तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर बढ़ई फर्नीचर बनाता है। चलिए यहाँ पर क्या है उसका साथियों, उसी प्रकार ये बनाता है। इसी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि कार ड्राइवर से संबंध बनाता है, हवाई जहाज क्या
हवाई जहाज़ क्या होता है, किससे संबंध बनाएगा, आपको बताना है। तो साथियों, कार को ड्राइवर चलाता है, हवाई जहाज़ पायलट चलाता है, सीधी सी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपसे क्वेश्चन कर रहा है 23, कुत्ता, डाबरमैन और मछली का क्या होगा, आपके सामने है। तो पूडल होगा, सैल्मन होगा, जर्सी होगा या रेगडॉल होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, रेगडॉल होगा, क्या होगा, आपको पता है तो कमेंट करते हुए चलिएगा मित्रों। तो यहाँ पर 23 का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो सैल्मन बनेगा। क्या, सैल्मन। साथियों, यहाँ पर किस प्रकार बताया जा रहा है, कुत्ता जो है डाबरमैन, क्या, डाबरमैन कुत्ते की एक प्रजाति होती है, उसी प्रकार सैल्मन क्या है, सैल्मन मछली की प्रजाति होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे किया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है दूध का जो कैल्शियम से संबंध बनाता है उससे आपको बताना है दाल किससे बनाएगा। तो दूध जानते हो साथियों, कमेंट करिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मसाला, क्या होगा। तो दूध जो है, दूध में कैल्शियम होता है साथियों, तो दाल में प्रोटीन होता है, राइट आंसर भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब क्या कह रहा है, दोषी, क्या, अब दोषी का संबंध भूतकाल से, तो आशा का संबंध किससे होगा। दोषी यानी कि कोई आदमी पूर्व दशा को याद करके, यानी कि अगर बात करें तो ऐसा इंसान जो अपने ऐसा मनुष्य जो भूतकाल में किए गए काम को, नकारात्मक वर्ग को दोषी अपने आप को मानता है, वो भूत में हो जाता है। लेकिन अगर कोई इंसान आशा करता है अच्छे शुभ कार्य की, तो वो कहाँ जाता है, तो वो भविष्य। 25 का आंसर ए होगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, कोई 26 है, चौड़ा का विलोम शब्द यहाँ पर दिया जा रहा है, संकीर्ण, तो पैना का क्या होगा, धारहीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब कह रहा है कि पक्षी वैज्ञानिक का जिस प्रकार पक्षी से संबंध बनाता है, कीट का किससे बनाएगा। तो आपको बताना है कि पक्षी वैज्ञानिक, यानी कि पक्षियों का अध्ययन पक्षी वैज्ञानिक में करते हैं, पक्षी वैज्ञानिक लोग करते हैं। तो उसी प्रकार कीट के बारे में अध्ययन कौन करेगा, कीट वैज्ञानिक करेंगे। तो यहाँ पर कीट वैज्ञानिक जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 28 है। अब 28 क्या कह रहा है, कह रहा है कि माउंटेन है जिस प्रकार हिल से संबंधित, उसी प्रकार लेक को बताना है किससे होगा। कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर माउंटेन पर्वत, हिल इसका छोटा रूप है, लेक क्या है, झील होता है बड़ा सा, और उस प्रकार इसका छोटा रूप बताना है आपको। तो पॉन्ड जो है, तालाब जो है, इसका लेक का छोटा रूप हो जाएगा मित्रों। चलिए इस प्रकार राइट आंसर क्या बनेगा, 28 का ए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो साथियों कह रहा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, 29 है, क्या है, 29 है मित्रों। अब कह रहा है इलाहाबाद लिखा गया है, और यहाँ पर इलाहाबाद को देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस प्रकार इससे संबंध दिखा रहा है। आप संबंध को ध्यान से देखेंगे, क्या संबंध है, इससे समानुपात में देना है। चलिए, तो इलाहाबाद को आप ध्यान से देखेंगे तो उल्टा लिख दिया गया है, तो वाराणसी को भी आप उल्टा लिख दीजिएगा, तो वाराणसी आपका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे जल्दी से कौन सा उल्टा हो जाएगा इसका, वाराणसी का। 29 का आंसर राइट क्या होगा, आप देखेंगे तो यहाँ से पढ़ेंगे डी वाला, वाराणसी, पीछे से पढ़ेंगे तो वाराणसी हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, या फिर इसको आप इस माध्यम से देख सकते हैं, 1 2 3 लिखकर और चेक कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, जनरल स्पेसिफिक वाइड का क्या होगा। यहाँ पर इंग्लिश में अपोजिट वर्ड देकर के, यानी कि आपका जो क्वेश्चन इस बनता है आजकल रीजनिंग का, किसी भी सब्जेक्ट से बनाया जा सकता है, किसी भी तरीके से, मुद्राओं से, राजधानी से, या फिर किसी प्रकार से भी बनाया जा सकता है, बस संबंध आपको बताना होगा, अपोजिट है कि क्या है। तो यहाँ पर जनरल का अपोजिट स्पेसिफिक, जनरल का मतलब सामान्य, स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, विशिष्ट, वाइड का मतलब चौड़ा, और चौड़ा का विलोम शब्द आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, 30 का आंसर राइट, यहाँ पर ए नैरो सकरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कह रहा है बुक, कह रहा बुक जिस प्रकार रीड करना होगा, इसका संबंध स्पीच का क्या होगा। तो बुक को क्या करते हैं, रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो स्पीच को क्या करेंगे, 31 का आंसर राइट बताना है, तो इसे सुनेंगे, लिसन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य। यहाँ पर कहा जा रहा है जिस प्रकार नृत्य चाल से संबंध बनाता है, उसी प्रकार संगीत किससे बनाएगा। 32 का राइट आंसर बनाना है आपको। चलिए, तो यहाँ पर नृत्य क्या है,
अब नृत्य आपका क्या है साथियों, नृत्य चाल है, मूविंग है, मूविंग से संबंध बनाता है, मतलब कि नृत्य करेंगे तो मूव करेंगे ना, चाल करेंगे। तो संगीत का क्या होगा साथियों, तो संगीत का क्या होगा, यहाँ पर नोट्स होगा, क्या होगा, नोट्स। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स से संबंध बनाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे जिस प्रकार मूविंग करेगा उस प्रकार संगीत गाएंगे तो नोट्स स्वर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 है। अब 33 आपसे क्या कह रहा है कि दक्षिण, यहाँ पर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, तो दक्षिण कह रहा है, दक्षिण को अगर हम कहते हैं कि दक्षिण उत्तर पश्चिम हो जाए तो पश्चिम क्या होगा, आंसर आपको देना है। तो आपके सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार आप दिशा को बना लेंगे, दिशा को बना लेंगे तो यहाँ पर आप रियल दिशा तो आप जानते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण कहाँ पर है साथियों, दक्षिण यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो दक्षिण यहाँ पर है। अब इसको क्या कह रहा, दक्षिण को उत्तर पश्चिम कर रहा। उत्तर पश्चिम का मतलब 90 डिग्री यहाँ पर गया और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है तो क्या होगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अब उत्तर पश्चिम यानी कि यहाँ पर 45 डिग्री और आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 135 डिग्री टोटल हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 135 डिग्री घुमा देने पर यहाँ आ जाता है, तो यहाँ पर फिर से 135 हम घुमा देंगे तो साथियों कहाँ पर आ जाएगा, तो साथियों यहाँ, लेकिन घुमाया कहाँ से जाएगा आपका, यहीं से, तो यहाँ पर 90 और 35, तो इस प्रकार यह दिशा आ जाएगी आपकी। और यह दिशा क्या कहलाएगी, उत्तर पूर्व कह रहे हैं, हो जाएगी। अब उत्तर पूर्व हो जाएगी तो आंसर क्या कह रहा है कि पश्चिम क्या हो जाएगा, मतलब ये है कि आपकी जो पश्चिम दिशा है क्या हो जाएगा, तो पश्चिम जो आंसर राइट होगा साथियों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा बी, उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा साथियों। आप देख पा रहे होंगे पश्चिम क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। इसको आप 135 डिग्री घुमा देंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए, किसी भी प्रकार आप लगा सकते हैं, इसके कई माध्यम हैं, यहाँ पर क्वेश्चन का डिटेल भी देख सकते हैं, इसी प्रकार इसको घुमाया गया है। चलिए, आप देख पा रहे होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर भारत आम का संबंध रखता है, उसी प्रकार न्यूजीलैंड का क्या है, यानी कि भारत कह रहा है, भारत का जो कह रहा है, भारत का संबंध जो आम से है, उसी प्रकार न्यूजीलैंड का किससे है, तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है आम है, यह संबंध है, तो न्यूजीलैंड का आपका राष्ट्रीय फल बताना है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका कीवी हो जाएगा साथियों, बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, कह रहा है यहाँ पर किट कैट, किट कैट दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, किट कैट है, और इसी को कैट टिक कर दिया गया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ किट और यहाँ किट उल्टा कर दिया गया है। ठीक है साथियों, उल्टा कर दिया गया है, यानी कि आपका पहले वाला, इसको समान क्रम को, ये जो पहला ये वाला है इसे समान क्रम में दे दिया गया है और इसको उल्टा कर दिया गया है। तो इसी प्रकार आप भी कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पीछे आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे, समान क्रम में कर देंगे। क्या करेंगे, समान क्रम में इसे यहीं उतार के रख देंगे, नीचे उठा के रख देंगे, तो क्या बन जाएगा साथियों, तो यहाँ पर बनेगा जो आंसर राइट साथियों 35 का, वो हो जाएगा बी आंसर, टॉप नेप। क्या हो जाएगा, टॉप नेप हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, टॉप नेप, यानी कि ये ऐसे ही रहेगा आपका लास्ट में और शुरू में, और ये क्या है, पेन को उल्टा कर दिया जाएगा, तो टॉप नेप। इस प्रकार बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विपरीत क्रम को पलटा गया है, आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। कह रहे हैं कि 36 क्वेश्चन नंबर है, चूहा कृंतक वर्ग में आता है तो कौन किसके वर्ग में आएगा, ऑप्शन आपको बताना है। मधुमक्खी मधुमक्षिकालय में, नाविक समुद्री जहाज में, व्हेल स्तनधारी बंजारा गिरोह में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा 36 का, तो साथियों हो जाएगा क्या, व्हेल स्तनधारी वर्ग में आएगा। सी आंसर 36 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है चिकित्सक, क्या चिकित्सक रोगी जिस प्रकार इससे संबंधित है, उसी प्रकार राजनीतिक क्या है। तो चिकित्सक का काम क्या है साथियों, तो चिकित्सक पर रोगी के रोगों को दूर करने का काम जिम्मेदारी होती है। मतलब अगर चिकित्सक है तो रोगी को क्या करता है, रोगों को दूर करने का एक जिम्मेदारी लेता है। उसी प्रकार राजनीतिक जो राजनीति करता है, राजनीतिक का जानकार होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होता है,
कि मतदाताओं को देखभाल करना, यानी कि मतदाता वोटर का क्या समस्याओं का निवारण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 38। फेटर, फेटर का जिस प्रकार लिबरेट से संबंध है उसी प्रकार आपको बताना है किससे क्या संबंधित है। तो फेटर की बात करें तो फेटर का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। फेटर का मतलब होता है बेड़ी। क्या होता है? बेड़ी, यानी बंधन जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बंधन, बेड़ी। और बात करें लिबरेट का मतलब क्या होता है? लिबरेट का मतलब होता है क्या? मुक्त करना, स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, मुक्त करना। क्या? मुक्त करना। अब इस प्रकार ये यहाँ पर बेड़ी और मुक्त करना देखेंगे तो एक दूसरे का विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड है। तो आपको भी बताना है इसका अपोजिट 38 का राइट आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सैकलेस, सैकलेस मतलब बंधन, बेड़ी होता है, लूज माने मुक्त कर देना, छोड़ देना। चलिए इस प्रकार आंसर राइट जो 38 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिटेल इसे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है करा कागज़ का किताब से जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार आपको यहाँ ऑप्शन से बताना है किस प्रकार संबंधित है। कागज़ क्या होता है? तो साथियों बात करें तो कागज़ से पुस्तक का निर्माण किया जाता है। तो अब बताना है फोन से वार्ता या पहिया कार, धातु से सिक्का और ऋण से ब्याज। तो देखेंगे आप तो यहाँ पर जो धातु से सिक्का का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया कह रहा ऑस्ट्रेलिया कंगारू से संबंध बनाता है तो न्यूजीलैंड किससे बनाएगा। तो कहने का आशय ये हुआ साथियों कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? कंगारू है, ये राष्ट्रीय पशु है साथियों ऑस्ट्रेलिया का। अब न्यूजीलैंड को आपको बताना है कौन सा है। तो न्यूजीलैंड की बात करें तो साथियों क्या है? यहाँ पर जो कीवी है यहाँ का राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय पशु और पक्षी है। क्या है साथियों? पशु पक्षी। चलिए कीवी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके 41 क्वेश्चन नंबर 41 है। आपसे कह रहा है कि दर्शनीय का संबंध आँखों से है तो श्रवणीय किससे होगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा किससे साथियों? दर्शनीय देखने से, आँखें का प्रयोग किया जाता है देखने के लिए, तो कान का सुनने के लिए यानी श्रवणीय। तो साथियों बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा कान, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है कि पुस्तक लेखक से संबंध है तो गीत का किससे होगा, यानी कि पुस्तक का लेखक से तो गीत का किससे होगा। तो पुस्तक क्या करता है? पुस्तक लेखक क्या करता है? लेखक क्या करता है? पुस्तक को लिखता है। तो गीत क्या करता है? गीतकार गाता है, सीधी सी बात है। तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखें गीतकार क्या है। 42 हाँ ठीक है साथियों, यहाँ पर गीतकार क्या करेगा? गीतकार करेगा क्या? गाएगा, यानी कि इसका गीतकार का बी आंसर राइट 42 का होगा साथियों। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन 43 है। कह रहा पहेली। आप पहेली क्या है? पहेली का मतलब होता है समाधान को ढूंढना, निवारण करना। तो निबंध का क्या आशय है? तो निबंध का क्या मतलब होता है? लिखना या लिखवाना, हल करना या फिर अनुवाचन। तो राइट आंसर 43 का बनेगा क्या? तो यहाँ पर लिखना होगा निबंध का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा तापमान, थर्मोमीटर तो आर्द्रता का क्या होगा। कह रहा तापमान को थर्मोमीटर से नापा जाता है, मापा जाता साथियों। अब आर्द्रता किससे? तो आर्द्रता को किससे मापा जाएगा? तो हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब कह रहा है माउस का जिस प्रकार क्लिक से संबंधित है तो कीबोर्ड से क्या संबंधित होगा साथियों। तो यहाँ पर देखेंगे तो माउस का क्लिक से तो कीबोर्ड से टाइप करना। तो साथियों यहाँ टाइप करना ऐसा कोई दिया तो गया नहीं है, तो राइट आंसर तो यहाँ पर है नहीं फिलहाल। तो लिखना कह सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में एरर है साथियों। तो यहाँ पर टाइप करना हो जाएगा। क्या? टाइप। कीबोर्ड का अर्थ मतलब एक संबंध टाइप से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर एरर है फ्रेंड्स। चलिए माउस कह रहे हैं माउस जैसे क्लिक से संबंधित है, आपको पहले बताया गया, उसी प्रकार कीबोर्ड किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर साथियों आंसर सी टाइप हो जाएगा, जो कि कीबोर्ड से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर रहा है। कह रहा है जर्नलिस्ट समाचार तो फिलाटेलिस्ट क्या होगा। बताइए साथियों। तो फिलाटेलिस्ट क्या हो जाएगा? फिलाटेलिस्ट की बात करें तो फिलाटेलिस्ट जो है
क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से राइट आंसर बता दीजिएगा इसका। तो जो जर्नलिस्ट होता है साथियों, समाचार को इकट्ठा करने का काम करता है, समाचारों को इकट्ठा कर लेता है जर्नलिस्ट जो होता है। और फिलाटेलिस्ट का क्या काम है? फिलाटेलिस्ट यह होता है साथियों जो टिकट को संग्रहित करता है। क्या करता है? पोस्टल स्टैम्प जो होता है, आपने देखा होगा पोस्टल स्टैम्प, उसको क्या करता है? पोस्टल स्टैम्प जो होता है, स्टैम्प, उसको क्या करता है? उसको साथियों संग्रहित करता है। क्या? टिकट संग्रही करता है, यानी कि उसे टिकट संग्रही बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो 47 का राइट आंसर जो है पोस्टल स्टैम्प राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा कान का छल्ले से जो संबंध है, छल्ला, उस प्रकार नाक से क्या संबंध रखता है? तो कान में छल्ला पहना जाता है साथियों, तो नाक में क्या पहना जाएगा? तो नाक में जो पहना जाता है स्टड होता है। क्या? स्टड। बी आंसर करेक्ट होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, स्पीडली थोड़ा करेंगे क्वेश्चन को। चलिए, स्टड मैंने क्या होता है? नथुनी होता है साथियों, देख पा रहे हैं, अब याद कर लेंगे, स्टड नथुनी को कहते हैं। चलिए, एक आभूषण है। चलिए, विषाणु चेचक जीवाणु क्या होगा? तो साथियों विषाणु जो क्या है? एक वायरस जनित रोग है। क्या है? विषाणु। जिस प्रकार चेचक रोग विषाणु द्वारा होता है, उसी प्रकार टाइफाइड रोग किसके द्वारा होगा? उसी प्रकार किसके द्वारा होगा? ये टाइफाइड यहाँ आ जाएगा राइट आंसर, जो कि जीवाणु द्वारा टाइफाइड रोग होगा। 49 का आंसर राइट क्या भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 क्वेश्चन यहाँ पर आप लगा चुके हैं। कार का गैराज से जो संबंध है, व्यायामशाला किससे संबंधित होगा? यहाँ पर आंसर देना है। तो कार को गैराज में खड़ा किया जाता है और विमान को विमानशाला में, इस प्रकार डी आंसर आप देखेंगे। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलिए, 51 आपको बताना है। यहाँ पर कचरा क्या है? कचरा का संबंध घर से है, तो अधात्री का किससे होगा? तो साथियों 51 आंसर राइट बताना है। कह रहा है जिस प्रकार घर की सफाई करने से कचरा गार्बेज निकलता है, आपने देखा कि घर को सफाई जो की जाती है तो गार्बेज निकलता है, तो अधात्री क्या है? अधात्री कहाँ से निकलता है आपको बताना है। यानी कि जब अयस्कों की क्या करते हैं, जब साथियों अयस्कों की सफाई करने से क्या होता है? ये निकलता है आपका गैंग जो होता है अधात्री निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि पुस्तक का सेल्फ से संबंधित जिस प्रकार है, उस प्रकार कपड़े का किससे होगा? तो पुस्तक जो है सेल्फ में रखा जाता है साथियों, सेल्फ। तो कपड़े कहाँ रखा जाएगा? तो कपड़े कहाँ बताइएगा। राइट आंसर आपके सामने है, आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ रखा जाएगा वार्डरोब में साथियों, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वार्डरोब, पुस्तक, सेल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 53 कह रहा कलम कागज़ से जिस प्रकार संबंध है, उस प्रकार चाक किससे है? तो यानी कलम कागज़ से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार आपको बताना है। 53 का आंसर राइट क्या होगा? कह रहे हैं जिस प्रकार कलम द्वारा क्या करते हैं, कलम द्वारा कागज़ पर लिखते हैं साथियों, और चाक से कहाँ लिखेंगे? चाक से तो आपको पता है ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है चंद्रमा। अब चंद्रमा को बताना है। चंद्रमा एक उपग्रह है बताया जा रहा है, तो पृथ्वी साथियों क्या है? तो पृथ्वी तो आपको पता ही है, पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। बी आंसर राइट 54 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यह ग्रह है साथियों, क्या है? ग्रह है। बी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? कह रहा अंतर्मुखी का बहिर्मुखी है, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा। यहाँ पर अंतर्मुखी विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड है, विपरीतार्थक शब्द है, तो आपको विपरीतार्थक के अनुसार ही आंसर देना है। चलिए देखते हैं। चरम अंतरिम है, विरुद्ध समर्थन है, कार्यवाही कानून है, कोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा 55 का वो होगा साथियों क्या? विरुद्ध का समर्थन, यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है धुआं और प्रदूषण है, युद्ध से क्या होगा? यानी कि अगर आप धुआं करेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, युद्ध करेंगे तो क्या होगा? युद्ध करेंगे साथियों विनाश होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 57। अब 57 आपसे कह रहा कि फूल, पंखुड़ी और पुस्तक का आपसे बताना है। तो पंखुड़ी क्या था? फूल में पंखुड़ी होती है, तो पुस्तक में क्या होता है साथियों बताइए? पुस्तक में क्या होता है? विषय सूची होती है, पुस्तकालय होता है, या लेखक होता है, या पृष्ठ होता है? पृष्ठ होता है साथियों, पेज होता है, पृष्ठ। इस प्रकार ए आंसर 57 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए
58 है। अब कह रहा चित्र देखना है, तो पुस्तक का क्या होगा साथियों? चित्र का मतलब देखना है, तो पुस्तक का संबंध बताना है आपको। 58 का राइट आंसर। तो जिस प्रकार देखेंगे कि चित्र को देखा जाता है, ठीक है, तो पुस्तक को क्या किया जाता है? तो पुस्तक को साथियों पढ़ा जाता है। 58 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। अब 59 क्या कह रहा है आप देखेंगे, कह रहा अंधेरे का प्रकाश जिस प्रकार संबंध बनाता है उस प्रकार आपको बताना है। यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है? अब इसको संबंध को देखेंगे सबसे पहले। अंधेरा प्रकाश से एक अपोजिट वर्ड की तरह प्रतीत हो रहा है, अपोजिट वर्ड है। तो 59 का राइट आंसर आपको देखना है। गर्म ठंडा, अवित्र संदूषित, या उपार्जित संचित, या अवस्थ रोगग्रस्त विकृत। कमेंट कीजिएगा साथियों 59 आंसर राइट क्या होगा। तो यहाँ पर ए आंसर देख पा रहे होंगे जो कि अपोजिट है, गर्म ठंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब 60 क्वेश्चन नंबर कह रहा तैरना नदी। तो तैरना का नदी है, यानी कि नदी में क्या होता है, जिस प्रकार नदी के आगे बढ़ने के लिए तैरना जरूरी है, उसी प्रकार चढ़ने के लिए क्या जरूरी है, यानी चढ़ना हो तो क्या किससे संबंध बनाएगा? तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या होगा? आपको अगर चढ़ना है पर्वत पे तो आपको क्या करना पड़ेगा? चढ़ना पड़ेगा। यानी साथियों तैरना तो नदी में आगे बढ़ना है, यानी कि आगे बढ़ना है तो तैरना पड़ेगा नदी में, और पर्वत पे आगे बढ़ना है तो चढ़ना पड़ेगा आपको। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्मकार चमड़ा। आप देख पा रहे होंगे कह रहा है यहाँ पर चर्मकार। अब चर्मकार चमड़ा और बढ़ई क्या है? चर्मकार जो चमड़े का काम करते हैं और बढ़ई किसका काम करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए आप लोग, आपको कमेंट करके बताना जल्दी से। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो क्या? लकड़ी का काम। किसका काम? लकड़ी। अब यहाँ पर फर्नीचर नहीं लगा दीजिएगा साथियों, क्योंकि जिस प्रकार चर्मकार चमड़े का कार्य करता है उसी प्रकार बढ़ई लकड़ी का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। अब 62 क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है देख लेते हैं कि पैर जिस प्रकार यहाँ पर संबंध, यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा, तो हाथ और इसका संबंध देख लेते हैं। हाथ कलाई का संबंध है। जिस प्रकार आप देखेंगे हाथ आपका होता है नहीं, हाथ में जो कलाई, ये कलाई का संबंध जिस प्रकार है उसी प्रकार आपको बताना पैर का संबंध किसमें। तो पैर का संबंध किसके? 62 का आंसर आपको देना है। तो साथियों पैर का संबंध जो पैर होता है आपका, आप देखेंगे जो आपका पैर होता है तो पैर का संबंध किससे है साथियों? तो पैर का संबंध आपका किससे है? 62 का आंसर राइट बताइएगा। यहाँ पर जो टखना होता है यह संबंध बनाता है साथियों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे टखना जो होता है ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बढ़ईगिरी है और कौशल है। बढ़ईगिरी एक स्किल है। क्या है? स्किल है। क्या है साथियों? कौशल जिसको बोलते हैं। तो बढ़ईगिरी एक कौशल है, स्किल है। और प्रतिभा क्या है, किसका है? गायन का है। नलगिरी कार चालन या चिनाई कार्य। जल्दी से कमेंट कीजिएगा साथियों 63 का आंसर राइट क्या होगा। तो गायन अगर करेंगे तो एक प्रतिभा है साथियों। क्या है? गायन। जिस प्रकार कौशल का बढ़ईगिरी एक कौशल है, स्किल है, उसी प्रकार प्रतिभा क्या है? टैलेंट है साथियों। क्या? गायन करना क्या एक टैलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुर्सी लकड़ी का बता रहा है। करा जिस प्रकार कुर्सी और लकड़ी आपस में संबंधित हैं, उसी प्रकार कोई ऐसा ऑप्शन है जो आपस में संबंधित है इसी प्रकार। तो कुर्सी लकड़ी, यानी कि लकड़ी से कुर्सी बनाई जाती है। चलिए लकड़ी जिस प्रकार लकड़ी से क्या होता है? कुर्सी लकड़ी से बनती है। कुर्सी किससे बनती है? लकड़ी से बनती है। उसी प्रकार इसमें देखिएगा ऑप्शन पुस्तक मुद्रण, दर्पण कांच, प्लेट थाली भोजन, या पर्स बटुआ धन। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे दर्पण जो है बनाया जाता है कांच से। वेरी इंपॉर्टेंट। बी आंसर राइट हो जाएगा 64 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ऑप्शन आपके सामने है। सीझना चमड़ा अग्निक्रीड़ा से क्या होगा? जिस प्रकार सीझना चमड़ा एक दूसरे से संबंधित हैं, उसी प्रकार अग्निक्रीड़ा किससे संबंधित है? तो साथियों आप देखेंगे 65 में तो सीझना चमड़े से संबंधित है, ये तो आपको बताया गया है। अब अग्निक्रीड़ा किससे संबंधित है? अग्निक्रीड़ा आतिशबाजी से संबंधित। आतिशबाजी से क्या? आतिशबाजी अग्निक्रीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब राजा है सिंहासन पर बैठता है। किस पे बैठता है? सिंहासन पे। तो सवार किस पर बैठता है साथियों? तो सवार किस पे बैठता है? घोड़ा पर या सीट पर या कुर्सी पर? जल्दी बताओ। या काठी पर? तो साथियों तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा 66 का
सी काठी पर। साथियों घोड़े के ऊपर जो रहता है जिस पर लोग बैठ जाते हैं उसको कहते हैं क्या? काठी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं शेरों का प्राइड, शेरों को प्राइड कहलाता है तो बिल्लियों को क्या कहलाएगा? तो बिल्लियों का क्या कहलाएगा? समूह। शेरों के समूह को प्राइड बोलते हैं साथियों, तो बिल्लियों के समूह को क्या बोलेंगे? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो उसे हम बोलेंगे क्या? उसे हम बोलेंगे साथियों, उसको क्या बोलेंगे? आप लोग कमेंट कीजिएगा जल्दी से। तो उसे हम बोलेंगे क्लाउडर। क्या बोलेंगे? क्लाउडर। चलिए इस प्रकार 67 का आंसर राइट क्या होगा? ए क्लाउडर हो जाएगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 68 आ जाता है। अब यहाँ पर कह रहा कथक एक नृत्य है, तो शोक गीत क्या है? तो शोक गीत आपको बताना है क्या है? 68 का राइट आंसर क्या होगा? तो शोक गीत साथियों का एक कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्पीडली है साथियों, स्पीडली आंसर आपको देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। कह रहा है घोड़ा की आवाज़ है हिनहिनाना, तो घंटा किससे संबंध बनाता है? जल्दी से बताइएगा। यानी कि यहाँ कह रहा है 69 कि जिस प्रकार घोड़े की आवाज़ को हिनहिनाना कहते हैं तो उसी प्रकार घंटे की आवाज़ को क्या कहेंगे? तो घंटे की आवाज़ को बजना कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 70 रवि शंकर सितार से संबंधित है, तो बिस्मिल्लाह खां किससे होंगे साथियों? तो रवि शंकर की बात करें तो साथियों रवि शंकर क्या है? इनका क्या है? रवि शंकर जो है इनका संबंध व्यक्ति और उसके पेशे का है। तो रवि शंकर क्या है? सितार वादक हैं। तो यहाँ पर सितार बताएगा। बिस्मिल्लाह खां कि इनका पेशा क्या है? तो बिस्मिल्लाह खां साथियों क्या है? ये है शहनाई। क्या है? शहनाई वादक हैं। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमसेन जोशी की बात कर रहा है। क्या भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक हैं? शास्त्रीय गायक इनका संबंध है। अब आपको राजा रवि वर्मा को बताना है किससे संबंध रखता है। तो कहने का आशय ये है साथियों भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायक हैं और उसी प्रकार राजा रवि वर्मा क्या हैं बताना है। तो क्या हैं? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो एक ये क्या हैं? एक महान गायक हैं या महान चित्रकार हैं या महान नाटककार हैं या फिर महान नर्तक हैं? कमेंट कीजिए। राइट आंसर 71 का क्या होगा? बी आंसर राइट हो जाएगा। महान चित्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर है 72 जो कि कह रहा है रविंद्रनाथ गीतांजलि और मैक्सिम गोर्की क्या है? तो रविंद्रनाथ जिस प्रकार गीतांजलि से संबंध है, कोई ना कोई संबंध है, उस प्रकार मैक्सिम गोर्की से क्या संबंध है? किससे संबंधित है? मिडनाइट्स चिल्ड्रन, मदर, परिणीता, क्राइम एंड पनिशमेंट। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ ने गीतांजलि की रचना की, तो मैक्सिम गोर्की ने मदर की रचना की। इस प्रकार आंसर राइट बी हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को। 73 अब 73 कह रहा है गेहूँ धान्य है तो पानी क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। कहने का आशय ये है गेहूँ धान्य के अंतर्गत आता है, तो जो पानी है किसके अंतर्गत आएगा? तो आपको पता है ये है ना पेट्रोल ना डीजल ना केरोसिन, तो यह द्रव के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है। कह रहा है यहाँ पर कि 74 थकान विश्राम से संबंधित है, तो निर्जल किससे होगा? तो कहने का आशय ये है साथियों कि थकान होने पर व्यक्ति क्या करता है? विश्राम करने की आवश्यकता महसूस करने लगता है। तो अगर निर्जल है, बिना जल के है, तो व्यक्ति को क्या आवश्यकता होगी? तो व्यक्ति यही चाहेगा कि उसे जल मिल जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? 74 का राइट आंसर क्या होगा? जल, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 75 है। अब कह रहा है लेखक का पुस्तक से संबंध है जिस प्रकार दर्जी का बताना है। लेखक क्या करता है? पुस्तक को क्या करता है? लिखता है। तो दर्जी क्या करता है? दर्जी का काम क्या है? लेखक क्या करता है? कहता है लेखक क्या करता है? सबसे पहले अध्ययन करता है, अध्ययन करके पुस्तक की रचना करता है। तो रचना करता है, निर्माण करता है। तो दर्जी क्या करता है? दर्जी कपड़ा सिलता है या फिर कमीज सिलता है या फिर व्यापारी या फिर सिलाई। तो आपको बताना है कह रहे हैं जिस प्रकार अध्ययन करके पुस्तक को लिखता है लेखक, उसी प्रकार दर्जी कपड़ा सिलकर कमीज को तैयार कर देता है। इस प्रकार राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 76 है। कह रहा दूर करना। क्या? दूर करना मतलब आकर्षित करना संबंध बनाता है। तो लचीला किससे संबंधित होगा? ऑप्शन आपके सामने। खींचना, कड़ा, फैलाना, चौड़ा करना।
तो दूर करना, आकर्षित करना एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। 76 है, 76 है बी आंसर। आप देखेंगे 76 से अपोजिट है, तो लचीला का अपोजिट क्या होगा? तो लचीला का अपोजिट साथियों क्या हो जाएगा? तो कड़ा हो जाएगा। बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब कह रहा है चाबियाँ क्या है? गुच्छे, यानी कि चाबियाँ गुच्छे में होती हैं, तो भेड़िया किस में होंगी? तो भेड़िया साथियों किस में होगी? गल्ला या रेवड़ या गोल या झुंड? बी क्या होगा? ए आंसर झुंड होगा साथियों। 77 झुंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है 78 है। अब कह रहा ऊपर का नीचे है, पीछे का क्या होगा? अपोजिट वर्ड है साथियों, कमेंट कीजिएगा। बेहद इजी क्वेश्चन है। तो 78 का राइट आंसर क्या बनेगा? वो हो जाएगा आपका पीछे का बी आंसर राइट आगे हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ इजी भी हैं, तो रिपीट करते हुए चलिएगा। चलिए कीट विज्ञान, तो सर्प का बताना है, यानी कि कीट का अध्ययन कीट विज्ञान में किया जाता है। सर्प का अध्ययन किस में किया जाएगा? तो सर्प विज्ञान में किया जाएगा। 79 का आंसर राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 80। अब 80 कह रहा है रुधिर विज्ञान रक्त से संबंधित है, शैवाल विज्ञान किससे संबंध है? आपको बताना है कि 80 का राइट आंसर क्या बनेगा। कह रहे हैं जिस प्रकार रुधिर विज्ञान में रुधिर संबंधी अध्ययन किया, अगर खून रक्त संबंधी ब्लड संबंधी कोई बात, तो रुधिर विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अब शैवाल विज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है? तो साथियों यहाँ पर जो शैवाल का क्या होता है, यहाँ पर शैवाल का अध्ययन अगर करना हो तो शैवाल विज्ञान में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट 81। अब 81 क्या कह रहा है? हृदय रोग विज्ञानी यहाँ पर संबंध बनाता है, तो मस्तिष्क किससे बनाएगा? कहने का आशय ये है कि अगर आपको क्या करना है, हृदय संबंधी रोग हो तो अध्ययन किस में किया जाएगा? तो अध्ययन हृदय विज्ञानी में करते हैं, लेकिन मस्तिष्क संबंधी रोग का अध्ययन किया जाए तो किस में किया जाएगा? ये आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा किस में हो जाएगा? इस 81 का राइट आंसर क्या होगा? तो तंत्रिका विज्ञानी में होगा। यहाँ पर मस्तिष्क का अध्ययन 81 का डी आंसर करेक्ट बनेगा। चलिए यदि आपको क्वेश्चन आ रहा तो कमेंट करते और लास्ट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और पूछ रहा है जिस प्रकार देखेंगे आयोडीन है घेंघा से संबंधित है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन आपके सामने है जो कि इसी प्रकार संबंध बनाता है? 82 का राइट आंसर। आयोडीन आप देखेंगे तो आयोडीन की कमी से घेंघा तो रोग हो जाता है, समझ रहे हैं आप? तो आपको बताना वसा से स्थूलता या इंसुलिन से मधुमेह या हार्मोन से हीमोफीलिया या किससे आम से एनीमिया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर जो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? इंसुलिन की कमी से साथियों मधुमेह रोग हो जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 82 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है 83। अब 83 क्या कह रहा है? कह रहा साथियों कि जीवाश्म का अध्ययन कपाल विज्ञान में किस में अध्ययन कपाल विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाएगा? खोपड़ी का, थायराइड का, फेफड़े का, अग्न्याशय का। तो आपको पता ही होगा। तो राइट आंसर आप बताइएगा किसका अध्ययन किया जाएगा? तो यहाँ पर कपाल विज्ञान में खोपड़ी का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 84 आ जाता है आपके सामने। अब आपको आंसर बताना है। ईंट का दीवार से जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार सेल से किसका होगा? कमेंट कीजिएगा साथियों। तो ईंट का प्रकार ईंटों से क्या है? ईंटों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? दीवार का निर्माण कर लिया जाता है। उसी प्रकार सेल यानी कि कोशिका के मिलने से क्या ऊतक का टिश्यू का निर्माण होता है साथियों। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आ जाते हैं 85 क्वेश्चन नंबर पर। खगोल विज्ञान की बात कर रहा है, तारे का अध्ययन। तो भू विज्ञान में किसका अध्ययन? आपको बताना है ज्यामिति विज्ञान, पृथ्वी, आकाश। जल्दी से कमेंट कीजिए। 85 राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा 85 का मेरे साथियों वो हो जाएगा क्या? भू विज्ञान में पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाथ, दस्ताने और टांग क्या होगा? टांगे। तो हाथ का दस्ताने से जो संबंध है वही टांगे और नीचे ऑप्शन से बताना है क्या है। तो हाथ में दस्ताने पहने जाते हैं, ये तो आपको पता है, ग्लव्स। तो 86 कहने का आशय ये है, कहने का मतलब है हाथ में दस्ताने पहने जाते हैं, उसी प्रकार टांगों में क्या पहने जाते हैं? पैर में क्या पहने जाते हैं? टांग में जुराब पहने जाती है साथियों, स्लीपर।
थोड़ी यानी पैर में नहीं कह रहा साथियों, टांगों में कह रहा है। तो टांगों में क्या हो जाएगा, जुराब। स्लीपर तो नीचे पहने जाते हैं, जूते भी नीचे, तो बूट भी। इस प्रकार ये स्लीपर एक ही है चीज़, लेकिन राइट आंसर यहाँ पर बी बनेगा 86 का, बी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट पहुँचता है, आप बताइएगा इसका आंसर राइट, जल्दी से कमेंट करिएगा, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। तो राज्यपाल राज्य से संबंधित, राष्ट्रपति किससे संबंधित होगा, संगठन से, देश से, जिला से, निर्वाचन क्षेत्र से। कमेंट कीजिएगा राइट आंसर क्या बनेगा, जल्दी से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों जो राइट आंसर बनेगा क्या होगा, तो यहाँ पर राज्यपाल की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। लेकिन राष्ट्रपति की बात करें तो उसी प्रकार राष्ट्रपति देश का यानी कि केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये राज्य का होता है, ये केंद्र की कार्यपालिका का होता है। तो यहाँ पर बात करें तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पर जो देश की कार्यपालिका उसका केंद्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और साथियों हमारे वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।